शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। राशिद ने डर को किनारे रखकर दोबारा तहकीकात शुरू की। उसने कुछ पुराने दस्तावेजों को खंगाला और पाया कि हवेली के तहखाने में और भी कई गुप्त कक्ष थे, जो अभी तक नहीं खोले गए थे। वो तुरंत अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जगह गया और खुदाई शुरू की। जो कुछ सामने आया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। वहां कई और लाशें थीं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। ये वो औरतें थीं जिन्हें जिंदा दफना दिया गया था ताकि उनका सच कभी बाहर न आए। अब राशिद के सामने एक नया मकसद था, उनकी पहचान ढूंढना और उन्हें इंसाफ दिलाना। उसने पुलिस को सूचित किया और डीएनए टेस्टिंग करवाई गई। धीरे धीरे कुछ नाम सामने आए और उनके परिवारों को इंसाफ मिला। आखिरकार एक रात राशिद को फिर से वही सरगोशी सुनाई दी, लेकिन इस बार यह कोई चीख नहीं थी, बल्कि एक राहत भरी आवाज, अब हम आजाद हैं। एक रात जब राशिद अपने ऑफिस में अकेला था, तो अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगी। ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर दीवार पर एक परछाई उभर आई। ये किसी और की आत्मा थी। राशिद समझ गया कि रूखसार अकेली नहीं थी। उस हवेली में और भी कई कहानियां दफन थी। उसने तहकीकात जारी रखी और पता लगाया कि वो हवेली दरअसल एक पुरानी जागीर थी, जहां कई महिलाओं को कैद करके रखा गया था। उनके साथ अत्याचार हुआ था और उनकी आत्माएं अब भी भटक रही थीं। राशिद ने तय किया कि वो सिर्फ एक कहानी तक सीमित नहीं रहेगा। उसने अपने अखबार में पूरी सच्चाई उजागर की और सरकार से मांग की कि उस जगह को स्मारक बनाया जाए, ताकि उन बेगुनाहों की आत्माओं को न्याय मिल सके। धीरे धीरे हवेली का इतिहास लोगों के सामने आया और उन महिलाओं की याद में एक स्मारक बनाया गया। अब वो जगह खौफनाक नहीं, बल्कि इंसाफ की मिसाल बन चुकी थी। और राशिद, उसने अपनी जिंदगी अन्याय के खिलाफ लड़ने में लगा दी। राशिद को यकीन था कि रूखसार की आत्मा को अब भी सुकून नहीं मिला। उसने और गहराई से छानबीन करने का फैसला किया। उसे पता चला कि हवेली के तहखाने में कुछ पुराने दस्तावेज छिपे थे। जब उसने उन्हें पढ़ा, तो एक नया राज खुला। रूखसार की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे मारकर उसकी आत्मा को कैद कर दिया गया था। अब सवाल ये था कि उसकी आत्मा को आजाद कैसे किया जाए। राशिद ने एक बुजुर्ग सूफी से सलाह ली। उन्होंने बताया कि जब तक रूखसार को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। राशिद ने रूखसार के कातिलों के वंशजों को खोजा। उनमें से एक ने माना कि उसके दादा ने यह अपराध किया था, लेकिन डर के मारे ये सच छिपा दिया गया था। जब उसने कबूल किया और रूखसार की आत्मा के लिए प्रार्थना की, तब पहली बार हवेली के पास सुकून महसूस हुआ। रूखसार की आत्मा ने आखिरी बार राशिद को देखा। उसकी आंखों में एक शुक्रिया था और फिर हवेली की वीरानियों में खो गई। हवेली का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। राशिद, जो एक पत्रकार था, इस हवेली की सच्चाई जानना चाहता था। एक रात वो अपने कैमरे के साथ वहां गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने निशान थे और कमरों से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। राशिद ने जब ध्यान से सुना, तो वह आवाजें एक औरत की थीं। वो डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। ये रूखसार थी, जो कई साल पहले इसी हवेली में रहती थी। उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से करा दी गई थी। रोजाना के अत्याचारों से तंग आकर उसने खुद को मार लिया था। आज भी उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती थी, अपनी खामोश चीखों के साथ। राशिद ने ये कहानी अखबार में लिखी और उस हवेली को तोड़ दिया गया ताकि रूखसार की आत्मा को शांति मिले। राशिद के लेख के बाद हवेली तोड़ दी गई, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं अब भी शहर में हो रही थीं। रात को कुछ लोग औरत के रोने की आवाजें सुनते। कभी कभी किसी को लगा कि कोई अदृश्य ताकत उनके पास से गुजरी। रूखसार की आत्मा को सुकून मिलने के बाद शहर के लोग राहत महसूस करने लगे, लेकिन राशिद की जिंदगी अब भी पहले जैसी नहीं थी। उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या सच में ये सब खत्म हो गया था? राशिद को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी सुकून नहीं था। एक रात जब वो अपने घर में अकेला बैठा था, तो उसे फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी, सच अब भी अधूरा है। राशिद को लगा था कि हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। हवेली को यादगार-ए-इंसाफ में बदलने के बाद भी शहर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अब भी रात में सिसकियों और हल्की चीखों की आवाजें सुनते थे। राशिद ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से उस हवेली की ओर खींच लिया। रात का अनजान मेहमान। एक रात जब राशिद अपने ऑफिस में काम कर रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तुमने हवेली की सच्चाई उजागर कर दी, लेकिन तुमने सिर्फ आधी कहानी जानी है, उस आदमी ने कहा। राशिद चौंक गया।
क्या मतलब? मैं अतीत का गवाह हूँ। मैंने उस हवेली में एक और राज दफन होते देखा था। वो सिर्फ औरतों की चीखें नहीं थी, वहाँ कुछ और भी छिपाया गया था, ऐसा कुछ जो अभी तक नहीं मिला। राशिद के रोंगटे खड़े हो गए। क्या अब भी कुछ बाकी था? क्या हवेली का अतीत अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था? भूतिया सुरंग और नया रहस्य। अगले दिन राशिद उस बूढ़े आदमी के साथ फिर से हवेली गया। अब यह एक स्मारक बन चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पीछे उन्हें कुछ अजीब सा दिखा, एक गुप्त दरवाजा। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, यही वो जगह है जिसे सालों पहले छिपा दिया गया था। राशिद ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक संकरी सुरंग दिखी। दोनों ने टॉर्च जलाकर अंदर जाने की हिम्मत की। सुरंग में नमी थी और वहां की हवा में अजीब सी घुटन थी। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर कुछ धातु की चीजें दिखी, पुराने जंग लगे हथियार और कुछ दस्तावेज। जब राशिद ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा तो वो चौंक गया। ये हवेली सिर्फ एक जमींदार का घर नहीं थी, यह एक गुप्त ठिकाना भी था, जहां कई निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता था। उन लोगों को सिर्फ यातना ही नहीं दी जाती थी, बल्कि वे रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाते थे। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने एक छोटे से कमरे में एक पत्थर की दीवार देखी, जिस पर खून से लिखे शब्द थे, हम अब भी यहाँ हैं, मुक्त करो। क्या हवेली का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? राशिद समझ गया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य की गहराई तक जाएगा और उन गुमशुदा लोगों की हकीकत को सामने लाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार उसका सामना सिर्फ भूतों से नहीं, बल्कि उन जिंदा लोगों से भी होने वाला था, जो इस रहस्य को हमेशा के लिए छिपाकर रखना चाहते थे। जारी रहेगा, क्या राशिद इस नए रहस्य को उजागर कर पाएगा, या इस बार सच्चाई की कीमत उसकी अपनी जान होगी? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो बताइए, अगला भाग और भी रोमांचक होगा। मुक्त करो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बूढ़ा आदमी जो उसके साथ आया था घबराकर पीछे हट गया। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन राशिद जानता था कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। उसने मोबाइल निकाला और दस्तावेजों की तस्वीरें लेने लगा। तभी अचानक गहरे अंधेरे में कैद रहस्य। अचानक टॉर्च की रोशनी हल्की होने लगी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसी समय सुरंग के अंदर से एक ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, तुम बहुत दूर आ चुके हो, अब वापसी नहीं। राशिद का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो पलटा और देखा कि बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे सुरंग की गहराई में हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राशिद ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वो उस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार पर कुछ और निशान थे, पुराने खून के धब्बे और कुछ हाथों की छाप। ये उन्हीं लोगों के निशान थे जो इस सुरंग में कैद किए गए थे। सच्चाई जो दफन थी। सुरंग के आखिरी हिस्से में उसे कुछ लकड़ी के पुराने बक्से मिले। उसने उनमें से एक को खोला तो उसके अंदर कई पुराने दस्तावेज और चिट्ठियां थीं। उनमें से एक चिट्ठी पर लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो जान ले कि हम यहाँ जिंदा दफना दिए गए थे। हमारी रूहें तब तक भटकती रहेंगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हवेली के मालिक और उनके समर्थकों ने हमें मार दिया ताकि हमारा सच कभी दुनिया के सामने न आ सके। अगर तुम सच में हमें सुन सकते हो तो हमारी चीखों को खामोश मत होने देना। राशिद को अब समझ आया कि यह सिर्फ भूतों की कहानी नहीं थी, यह उन मासूमों की आखिरी पुकार थी, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने जालिमों के खिलाफ आवाज उठाई थी। खतरनाक मोड़। कौन है असली दुश्मन? राशिद ने वो चिट्ठी उठाई और जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए मुड़ा, अचानक किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया। अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी हवेली के तहखाने में पाया। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे, उनके चेहरे पर नकाब था। तुमने बहुत जान लिया, राशिद, उनमें से एक ने कहा। अब सवाल था, क्या राशिद इस बार सच्चाई को दुनिया के सामने ला पाएगा, या फिर वो भी उन्हीं बेगुनाहों की तरह दफना दिया जाएगा जिनकी चीखें आज तक हवेली में गूंज रही थी? जारी रहेगा। अब सच्चाई के करीब आते ही मौत का साया मंडरा रहा है। क्या राशिद बच पाएगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।